हमारी 220 वो खड़ी हमारी ड्यूक। इनका वीडियोस भी बनाऊंगा मैं, ओनरशिप रिव्यू, वो आपको इसके बाद देखने को मिलेगा। तो आज शाम को जो हमारा वीडियो आएगा उस पर आपको दिखेगा ओनरशिप रिव्यू अपनी CBR का। देखो ओवरऑल बाइक बहुत स्मूथ है। अगर आप CBR कभी भी चलाओगे ना तो स्मूथनेस पे तो आप कभी शिकायत कर ही नहीं सकते कि यार स्मूथ में वाइब्रेशंस है, ये है, वो सब चीज़ें तो है नहीं। मेरे पास थी CBR का 2014 मॉडल एंड जब मैंने अपने फ्रेंड से ली थी, वो बाइक सेकेंड हैंड बाइक थी, मैंने अपने फ्रेंड से ली थी, तो दैट बाइक वॉज अराउंड जो उसने किया था वो 2000 किलोमीटर किया था 1900 के आसपास, और एक साल में मैंने उस बाइक को चलाया था 64,000 किलोमीटर, 64,000 किलोमीटर। और लाइक 200 300 400 किलोमीटर तो मेरे लिए कुछ नहीं होता था उस बाइक पे, बैठे और चल दिए। हल्द्वानी से दिल्ली जब मैं जाता था तो नॉन स्टॉप भी हो जाता था कि बैठे और चल दिए और थकान आपको बिल्कुल भी नहीं हो रही है। तो ये देखो मैं पुल दिखाता हूँ, अभी हम न्यूट्रल पे चल रहे हैं, ये मैंने दूसरा गियर डाला, ये देखो। तो अगर आप इस बाइक को पुल करते हो ना तो आपको वो पुल फील होता है कि आप गाड़ी को खींच रहे हो। ऐसा नहीं है कि लाइक बहुत ही लीनियर गाड़ी जाए आगे। बहुत सेक्सी है यार, ये बहुत सेक्सी हेडलैम्प है। आई तो लव विद दिस हेडलैम्प। कल रात को भी लेके निकला था तो नाइट शॉट भी आपको देख ही लिए होंगे रात को, इसकी विजिबिलिटी हेडलैम्प की कैसी आती है और ये बाइक कैसी लगती है रात को। फ़िलहाल ये खड़ी मेरी 220 एंड वो खड़ी मेरी ड्यूक, तो उसको भी लेके चलेंगे एक दिन, बट आज फ़िलहाल लेके चलते हैं CBR को, क्योंकि हो सकता है भी CBR निकल जाए, और अगर CBR निकल गई तो फिर इसका राइड रिव्यू नहीं बन पाएगा ना। तो हम पहले इसको लेके चलते हैं, इसको बना के आते हैं। एंड इंस्टा ने अपना एज़ यूजुअल सामने माउंट कर दिया है, और वो रहा मेरा हेलमेट जिसमें लगा हुआ है हीरो टिंग GoPro। तो बस चलते हैं और करते हैं इसको शुरू। तो मैं सोच रहा हूँ हम चलते हैं अभी कोटाबाग साइड, वहाँ की राइड भी हो जाएगी। इट्स अ वेरी प्यारा ब्यूटीफुल लोकेशन, रास्ता बहुत प्यारा है। मुझे ऐसा लगने लग गया है कि यार मेरा भाई है ना, उसको CBR बेचनी है। लाइक वो उसने तो बिल्कुल ही बाइक चलानी छोड़ दी है। तो अगर उसका बाइक बेचने का प्लान नहीं होता ना तो मैं नेपाल CBR लेके जाता। मुझे तो मज़ा आ रहा है ना इसको अब चलाने में, बट अनफॉर्चुनेटली सीट कंफर्ट भी अच्छा है। हमने सीट जो यूज़ कर रहे हैं वो स्टॉक सीट है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि लाइक बहुत हार्ड सीट है या परेशानी होती है। आप लॉन्ग राइड भी करो, मैं अभी दिल्ली से होके आया था, इसको लेके आया था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कोई बम्प एक नहीं। स्पीड इज गुड 52 किलोमीटर। हम पहुंच गए और हमने ब्रेक दबा दिया पूरा, देखो। ठीक है गाइस, तो गुड ब्रेकिंग कैपेबिलिटीज। मुझे अभी भी याद है क्योंकि जब मैंने अपनी बाइक बेची थी आफ्टर लाइक 68,000 किलोमीटर्स एक साल में, तो उसमें जो बंदा लेने आया था उसका कहना यही था कि भैया इतने सस्ते में आप बाइक बेच रहे हो, बाइक में कोई इशू तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, दिस दैट जो भी है। तो मैंने कहा था भाई आप ले जाओ, अगर अगले 5-6 महीने में भी इंजन में कोई इशू आएगा आप वापस ले आना, मैं बिना पूछ बोले आपसे बाइक ले लूँगा। आई वॉज सो कॉन्फिडेंट कि इस बाइक के इंजन में कोई परेशानी नहीं है। एंड बस यही सीन है गाइस कि यार मतलब दो चीज़ें हमेशा ध्यान रखना अगर आप सेकेंड बाइक भी ले रहे हो, उसके इंजन की कंडीशन क्या है, और इसका 17,000 किलोमीटर चली हुई है अभी ये। 17,000 के हिसाब से तो होंडा के इंजन को कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। अमेज मैंने 1,30,000 में बेची थी भाई, जब बाइक बेची थी ना, गाड़ी बेची थी ना, इतनी स्मूथ थी ना वो गाड़ी, मतलब क्या ही बताऊँ मैं आपको। ये लोकेशन सही है यार, थोड़ी चौड़ी लोकेशन है, यहाँ रोकते हैं और यहाँ अपन बनाते हैं राइड रिव्यू, बाइक का रिव्यू पूरा। फिलहाल ये है हमारी होंडा CBR 250। एक बार मैं आपको इसका वॉक अराउंड दे देता हूँ कि ये बाइक एक्चुअली में दिखती कैसे चारों तरफ से, जो कि लुक वाइज तो कोई कंपैरिजन नहीं है। पुराने CBR को जब इन लोगों ने अपग्रेड किया था तो इनने बहुत कम चीज़ें चेंज करी थी, उसमें से एक है बॉडी ग्राफिक्स जो आप देख सकते हो इसका, और दूसरा है ये हेडलैम्प, बस। तो पीछे टेल लैम्प भी एग्जैक्टली सेम है, सब कुछ सेम है एक्सेप्ट हेडलैम्प एंड। तो ये है इसका स्पीडोमीटर, एनालॉग और डिजिटल कंबाइंड है।
इसमें आपको सामने सामने टाइम दिख जाता है, देन आपको फ्यूल का दिख जाता है इसमें, और स्पीड दिख जाती है, टोटल डिस्टेंस जो आपने कवर किया है वो दिख जाता है, और इंजन टेम्परेचर ये आपके सामने सामने दिखता है आपको। फिर अगर हम मोड पे बटन पे क्लिक करें तो ये आपका ट्रिप सब कुछ सेम रहता है, सिर्फ ट्रिप जो है वो आपका चेंज हो जाता है, आप वो सेट कर सकते हो अपने हिसाब से, बस दैट सेट। ये रीसेट करने का बटन है। यहाँ पर साइड में आपको इंडिकेटर्स, इंजन बटन, ABS और ये सब वो सब दिख जाता है, मतलब ये वही लाइट का और इंडिकेटर का। तो ये फ़िलहाल उसका छोटा सा स्पीडोमीटर। क्लियर विजिबिलिटी सुबह भी और शाम को भी, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। जब मैं यहाँ पर आके खड़ा हुआ ना, मैंने सोचा था मैं यहाँ पर बाइक रोक के एक ओनरशिप रिव्यू बनाऊंगा, एक राइड रिव्यू बनाऊंगा इसका, बट मुझे यहाँ पर एक्चुअली खड़े होकर समझ में नहीं आया मैं इसका बनाऊं क्या, मैं क्या बोलूँ आपको, क्या बताऊं, क्योंकि होंडा ने इस बाइक पे कुछ भी चेंज नहीं किया है एक्सेप्ट दिस बॉडी ग्राफिक्स और हेडलैम्प। अब अगर मैं ओवरऑल आपसे इस बाइक के बारे में बात करूँ तो मेरे कहने पे 2 लोगों ने ये बाइक खरीदी थी, एक मेरा भाई है और एक मेरा दोस्त है। एंड जब मेरे भाई को बाइक लेनी थी तो उसने सब बाइकें चला के देखी थी, उसने मोजो चलाई, उसने डोमिनार चलाई, उसने मेरी ड्यूक 390 चलाई, उसने अपाचे RR 310 चलाई। एंड फिर जब कोई बाइक को समझ में नहीं आई तो फिर मैंने उसको बोला कि एक बार तू CBR चला के देख ले और देख कैसी लगती है बाइक तेरे को। उससे CBR चलाया, उसको इस बाइक इतनी पसंद आई, इसकी स्मूथनेस, इसकी रिफाइनमेंट, इसकी कंफर्ट, इसका चलाने का पोस्चर, सब कुछ, तो उसने ये बाइक उठा ली। अब भी नो, जब हमने बाइक उठाई थी तो उस टाइम पे इस बाइक की इतनी कोई बहुत ज़्यादा मार्केट डिमांड नहीं थी, बट ये बाइक एक्चुअली में एक मतलब एक मास्टरपीस है होंडा की तरफ से। अगर इस होंडा ने इस बाइक को सही से अपग्रेड किया होता, सही से इसको अपग्रेड कर रही होती, तो आई एम श्योर ये बाइक होंडा का बहुत अच्छा मार्केट बना सकती थी। लोगों को ये बाइक एक्चुअली में बहुत पसंद है। आज हमने इसका सेल पोस्ट डाल रखा है एंड मेरी ड्यूक का भी सेल पोस्ट डाला हुआ है, बट जो ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट आ रहा है वो इस बाइक पे आ रहा है। तो बाइक तो नो डाउट भाई बहुत प्यारी बाइक है, एग्जैक्टली सेम एज करिश्मा, जो बहुत पहले सबसे फर्स्ट करिश्मा आई थी उसकी टाइप, उस तरह की। तो अगर आप लोग के पास कोई भी बाइक है, चाहे बजाज की हो, चाहे KTM की हो, चाहे कोई भी बाइक हो आपके पास, अगर आपने CBR नहीं चलाई है तो मैं आपको सिर्फ एक चीज़ बोलूँगा, एक बार अपने नियर बाई होंडा शोरूम जाओ, उनसे बाइक लो और मतलब उसको चला के देखो। अब यहाँ पर मुझे एक डाउट है कि उनके पास CBR अवेलेबल होगी या नहीं होगी, क्योंकि बाइक बिकती है नहीं मार्केट में, उसका खरीदार कोई है ही नहीं, तो वो लोग शोरूम में रखते भी नहीं। पर अगर आपको CBR मिल जाती है, बस उसको चला के देखो, आपको बाइक चला के ना प्यार हो जाएगा। बहुत प्यारी बाइक है यार ये, मतलब अगर मैं आपको ओनरशिप रिव्यू दूँ ना इस बाइक का, तो ओनरशिप रिव्यू से इस बाइक का इतना है कि बहुत प्यारी बाइक है। एंड आई सो वांट टू कीप दिस बाइक लाइक हमेशा के लिए, कभी मेरा मन नहीं करता इसको बेचने का। जो मेरी होंडा CBR थी वो एक फ्रेंड से मैंने ली थी। आई डोंट नो, मैं बहुत बार रिपीट करता हूँ, बट ठीक है, चलता है। मैंने अपने फ्रेंड से ली थी वो बाइक, तो वो मेरी सेकंड ओनर बाइक थी, मतलब मैं उसका सेकंड ओनर था। उस बाइक से ना मेरा कभी वो कनेक्ट नहीं बन पाया यार, मतलब आई डोंट नो, मैं कभी ना ये नहीं बोल पाया कि मेरी बाइक है। बट जिस दिन उस बाइक को मैं बेच रहा था, आई स्टिल रिमेंबर दैट डे, मेरा फ्रेंड आया हुआ था जिसकी वो बाइक थी और मैं गया था, तो जो लेने आया हुआ था बंदा, जब वो बाइक को लेके जा रहा था ना, मैं अपने फ्रेंड के साथ उसकी गाड़ी में बैठा हुआ था, एंड रियर व्यू मिरर पे मैंने उस बाइक को ना जाते हुए देखा हुआ था। उसने यूटर्न मारा, वो लेके चला गया। जब मैंने उस बाइक को अपनी रियर व्यू मिरर पे लाइक उस बंदे को यूटर्न मारते हुए देखा था ना, वो मोमेंट था, मेरी आंखों से आंसू आ गए थे। तो वो दिन था शायद से मैंने डिसाइड किया था कि यार मैं अपनी गाड़ियां, अपनी बाइकें नहीं बेचूंगा। पर फिलहाल निकलते हैं, लेट नहीं करते हैं। ये मारा हमने सेल्फ, सब कुछ रख लिया, यहाँ से समेट लिया सब कुछ। मैंने रौला फैलाया नहीं था, रौला नहीं रहता, सॉरी गाइस। लेट्स गो नाउ, फटाफट। इंस्टा मैंने आगे से हटा दिया है, तो अब हम थोड़ा सा स्पीड में चल सकते हैं क्योंकि हम एक्चुअली में लेट हो गए हैं। तो चलो गाइस, अभी हम घर पहुंचते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं, फिर निकलते हैं माते भाई और भावना और छुटकू के साथ लंच करने। माता दे रही है आज हमको लंच की ट्रीट, क्यों दे रही है वो हम आपको बताएंगे कल के ब्लॉग में।